नमस्कार दोस्तों, जेबीएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका जो साइंस का पार्ट यहाँ पर लेके आए हैं वो आपका फिजिक्स का पार्ट होगा। और फिजिक्स के पार्ट में हमने आपको 30 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर थे, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो। तो साइंस से रिलेटेड इन क्वेश्चनों को हम करा के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको फिजिक्स वाला पार्ट अलग करा के चलेंगे, केमिस्ट्री आपका अलग होगा और साथ में बायोलॉजी पोर्शन आपका क्या होगा, अलग। तो जो अभी हम स्टार्ट किए वो आपका फिजिक्स वाला पोर्शन यहाँ पर चल रहा है। और फिजिक्स में हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, उसके आगे हम देखेंगे 31वें क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया, देखिएगा। उन्होंने कहा कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यूनिट का मतलब इकाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेसिबल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, डेसिबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें कि जो ध्वनि की आवृत्ति होती है जिससे वो मनुष्य सुन सकता है, तो अगर हम ध्वनि की आवृत्ति की अगर बात करते हैं कि ध्वनि की आवृत्ति आपकी क्या होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज आपका होता है, ठीक है। तो अगर मनुष्य की इतनी आवृत्ति होती है तो उसके कानों द्वारा वो वस्तु को क्या करेगा, आवाज सुनाई देता है। कब? जब 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज के क्या हो, नीचे हो। अगर 20 हर्ट्ज से कम रहेगा तब भी मनुष्य को सुनाई नहीं देगा, और 20,000 से अधिक हो जाता है तब भी मनुष्य को सुनाई नहीं देता, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पर बताएं कि WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आपको बताएं कि मनुष्य को कब अच्छा सुनाई देता है, जब वो 45 डेसिबल के ऊपर से रहेगा तब, ठीक है। 45 डेसिबल के ऊपर रहे तो आपको क्या सुनाई देगा, अच्छा सुनाई देता है। और साथ ही साथ में 75 डेसिबल से क्या होना चाहिए, कम। अगर 75 डेसिबल से ऊपर हो जाता है तो आपके कानों को हानिकारक पहुंचाएगा, ठीक है। यानी 45 से ऊपर डेसिबल में अगर बात करते हैं, अगर आवृत्ति में बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होता है, लेकिन अगर यही डेसिबल की बात करते हैं तो 45 डेसिबल से ऊपर होना चाहिए और साथ में 75 डेसिबल के नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो फिर आपके कानों को आवाज क्या करेगा, हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, डेसिबल निकल के आता है। साथ में उन्होंने ओम की बात करा है, तो ओम जो होता है एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जो ओम होगा, ओम किसका मात्रक होगा, प्रतिरोध का होगा। साथ में हर्ट्ज की बात कराए तो हर्ट्ज साथ में आप देखेंगे ZS से HZ से लिखा जाता है, ये आवृत्ति का मात्रक होता है। तो यहाँ पर अगर हर्ट्ज की बात करें तो आवृत्ति का हो जाएगा, अगर वोल्ट की बात करते हैं तो किसका हो जाता है, विभव का। तो ये विभव का आपका यूनिट हो जाता है, और ये किसका मात्रक हो जाता है, आवृत्ति का हो जाता है, और ये किसका मात्रक हो जाता है, प्रतिरोध का हो जाता है। और ध्वनि को मापने के लिए सबसे छोटी इकाई आपका क्या होता है, डेसिबल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन हमने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। देखिए, जब अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे तो अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, यानी कहा कि ध्वनि की मात्रा की यूनिट क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया कि ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है, तो आपका क्या होगा, डेसिबल ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा, डेसिबल। तो ध्वनि की मात्रा यूनिट क्या, यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इकाई होता है। तो इसकी इकाई क्या माना जाता है, डेसिबल को ही माना जाता है। तो यहाँ पर डेसिबल आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कहता है कि ध्वनि प्रदूषण के डैश 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 के पद के अनुसार मापा जाता है। तो यानी आपसे कहता है ध्वनि प्रदूषण को डैश 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 के पद के अनुसार मापा जाता है, तो किसमें मापा जाता है, डेसिबल में ही मापा जाता है। तो ध्वनि से संबंधित अगर कोई प्रश्न अगर मापा जाता है, यूनिट कहा जाए, तो क्या आपका आंसर होता है, डेसिबल ही निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, डेसिबल होगा। यहाँ पर वाट लिखा है, वाट का देखिए, वाट किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का होता है। ये आपका किसका मात्रक होगा, शक्ति का। ये हज हज किसी का नहीं भाई, ये तो हर्ट्ज लिखा होगा तब मान के चले। और पास्कल, पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा, साथ साथ में शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। लेकिन आपका जो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण को डैश 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 के पद के अनुसार मापा जाता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिबल आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आपसे कहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या होती है। ठीक है, तो प्रतिबल भी एक प्रकार का बल ही होता है। अगर हम आपसे कहें कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो देखिएगा प्रतिबल बराबर आप देखेंगे प्रतिरोधी बल आपका क्या होता है, प्रतिरोधी बल और बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिरोधी बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो देखिएगा आप प्रतिबल को छोटा सिग्मा से लिखेंगे और प्रतिरोधी बल एफ से लिखा जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता है, ए होता है। ये प्रतिरोधी बल यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल इसको आप बताएंगे, क्योंकि अंदर से बल लगता है। आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे आपका क्षेत्रफल होता है, और वो किसके बराबर होता है, प्रतिबल के। और प्रतिबल को हम किससे लिखते हैं, छोटा सिग्मा से। छोटा सिग्मा बराबर एफ बटे क्या होता है, ए। ये तो हमने सिंबल आपको बता दिया, हालांकि प्रतिबल का कोई सिंबल नहीं, संकेत नहीं होता। संकेत आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ किताबों में आप देखेंगे कि प्रतिबल का सिंबल कितना होता है, छोटा सिग्मा ही होता है। ठीक है, अब हमें इसका यूनिट एसआई यूनिट बताना है। तो बताइए यहाँ पर आपको अगर छोटा सिग्मा बराबर एफ बटा ए पता है, तो आपको पता है कि ऊपर बल लिखा है, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और बटे लगाया। और ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी प्रतिबल की जो इकाई निकल के आएगी वो आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर निकल के यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर की बात करा है। ठीक है, और यहाँ पर एक न्यूटन जो कि बल का मात्रक हो जाएगा, वाट किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का हो जाता है। लेकिन आपसे प्रतिबल की इकाई पूछा गया है, तो प्रतिबल की इकाई में आप देखेंगे कि एफ देखेगा छोटा सिग्मा बराबर एफ बटा ए होता है। एफ यानी बल एक तरह का न्यूटन होता है, प्रति मीटर स्क्वायर होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल के यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये प्रतिबल का हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो हमें जैसे अगर हमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना होता है, उनके बीच जो सापेक्षता बताता है वो अपवर्तनांक ही बताता है। जैसे आप हवा से पानी में चले गए, हवा से पानी में गए, तो हवा से पानी में जा रहे हैं तो आप हवा में ज्यादा तेज चल पाते हैं, फिर पानी में आप कम चल पाते हैं, तो वहां पर आपका वेग कम हो जाता है। तो इनकी जो सापेक्षता बताता है वो आपका कौन बताता है, अपवर्तनांक। दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, एक साथ साथ में सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक को एन से लिखा जाता है, या कहीं कहीं म्यू से भी लिखा जाता है, और इसका फार्मूला होता है सी बटा वी होता है। ठीक है, तो एन बराबर एन या म्यू लिखा होता है, एन या म्यू बराबर सी बटा क्या होता है, वी। तो यहाँ सी और बी में आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ऊपर सी होता है, नीचे क्या होता है, वी होता है। अल्फाबेट के अनुसार अगर देखा जाता है, और अल्फाबेट के अनुसार पहला अक्षर कौन आता है, सी आता है, उसके बाद में कौन आएगा, वी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी बटा वी लिखेंगे। अब बताइए ये भी क्या होता है, ये निर्वात की चाल है। ठीक है ना, ये निर्वात की आपकी क्या है, चाल। ठीक है, और निर्वात की चाल, और ये क्या है, माध्यम की आपकी चाल होती है, माध्यम की चाल। और इसकी जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर क्या होता है, सेकंड निकल के आता है। तो निर्वात की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। साथ साथ में इसको देखेंगे तो ये माध्यम की चाल होता है। तो यानी निर्वात या हवा एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक लगभग सेम होने की वजह से निर्वात हवा को एक ही माना जाता है, लेकिन दोनों में दूर दूर का अंतर होता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। साथ साथ में ये वी लिखा है, जिसको माध्यम की चाल कहते हैं। माध्यम की चाल में आप देखेंगे कि आपका कोई माध्यम हो सकता है, जैसे आप पानी में चले गए, तेल में चले गए, तो आपका अलग अलग माध्यम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा कि अपवर्तनांक को एन या म्यू से लिखा जाता है, जो कि सी बटे क्या होता है, वी होता है। सी निर्वात की चाल जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और वेग मतलब माध्यम की क्या होती है, चाल होती है। अब यहाँ पर दोस्त अगर देखना चाहें तो ये भी चाल ही है, नीचे वाला भी क्या है, चाल। भले ही कोई निर्वात का कोई माध्यम का, लेकिन है चाल। अगर चाल का मात्रक देखा जाए तो मीटर पर सेकंड होता है, साथ साथ में वेग का भी मात्रक मीटर पर सेकंड। ये दोनों कट जाएंगे तो इसका कोई मात्रक नहीं निकलता। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पर कहेंगे
कि अपवर्तनांक को जो स्मॉल n या म्यू से लिखा जाता है इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ पर जो c बटा b के अनुसार लगाए हैं, c भी एक प्रकार का चाल है, b भी एक प्रकार का चाल है, चाल से चाल कट जाएगी, इसका कोई मात्रक नहीं बन सकता, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही होगा, बी वाला सही होगा। मीटर इन्होंने लिखा है, मीटर तो लंबाई का मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड लिखा है तो वेग का मात्रक होता है, और डायोप्टर किसका मात्रक होता है, लेंस का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, डायोप्टर हो जाता है, और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन आपसे अपवर्तनांक की वैल्यू पूछा था तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्या है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन, जूल में मापा जाता है। अब बताइए, वेग को अगर देखा जाए तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर क्या होता है, सेकंड होता है। अगर वेग का यूनिट देखा जाए तो मीटर पर सेकंड होता है। बल का देखा जाए तो क्या निकल के आता है, न्यूटन। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। बचा आपका क्या, ऊर्जा, और ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है। साथ में आपको बता दें कि कार्य का भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे कौन से दो राशि हैं जिनके मात्रक समान होते हैं, तो एक जैसा होता है, तो ऊर्जा और क्या है, कार्य है। ठीक है, एक ऊर्जा और कार्य। अगर आप यहाँ पर कार्य और कामा, अगर देखिए, अगर आप कार्य की बात करें यहाँ पर देखिए आपका एक तो आपका कार्य हो जाएगा, और साथ साथ में एक आपका क्या है, ऊर्जा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, इन दोनों की ही मात्रा क्या होती है, समान होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे कि कार्य ऐसे कौन से राशि है जिनके मात्रक समान होते हैं, तो वो कार्य और क्या, ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा के मात्रक जूल समान होते हैं। एक शब्द और आता है, बल और भार, आपको बताया है पीछे ना, बल और भार दोनों का ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। इनका भी मात्रक क्या होता है, समान होता है। तो बल और भार दिख जाए तो इनके भी मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं, और कार्य और ऊर्जा की मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर कार्य ऊर्जा आपका जूल में है, साथ साथ में बल और भार की बात है, यहाँ पर क्या है, न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन तो आपसे सिर्फ पूछा था कि जूल के रूप में किसे मापा जाए, तो ऊर्जा, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जूल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम मापेंगे। अगला जो होगा, कितना निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है, बड़ी अच्छी बात कहा है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है, अभी मैंने तुरंत बताया, तो बताइए, है ना, तो ऊर्जा की इकाई के बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें कि समान है, अच्छा समान है कहा, तो सबसे पहले देखिए, शक्ति तो आपका हो नहीं सकता, शक्ति का मात्रक वाट होता है। देखिए, ये घनत्व है, घनत्व, और घनत्व बराबर आप जानते हैं कि द्रव्यमान, घनत्व बराबर आपको बता दें कि द्रव्यमान और बटे क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या होता है, मात्रा किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक पूछा जाए तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको बताना होगा, तो ये हो नहीं सकता। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और ये कभी हो नहीं सकता। तो आपको क्या बताया, कार्य, कार्य और ऊर्जा के मात्रक दोनों ही क्या होते हैं, जूल होते हैं। किसकी इकाई, इकाई का मतलब मात्रक, और किसका मात्रक ऊर्जा और कार्य के बराबर होगा, तो कार्य और क्या, ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका कार्य यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला कहता है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर वाट बताएंगे। वाट, भाई शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो यहाँ पर वाट आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का, तो दाब का मात्रक आपका क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर, और P बराबर हम देखते हैं कि यह बटा क्या होता है, A भी होता है, P बराबर यह बटा A, और इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या हम पास्कल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर देखिएगा आपको दाब का मात्रक पूछा जाए तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, और साथ साथ में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है, शक्ति की इकाई पूछा गया था, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपका जवाब क्या होगा, वाट निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किसकी
कोई इकाई नहीं है, मतलब उसका कोई मात्रक ना हो, तो अभी मैंने बताया घनत्व का मात्रक क्या बताया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बताया। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है, अभी मैंने बताया पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बताया। सापेक्षिक घनत्व एक ऐसा घनत्व इसका जिसका कोई मात्रक नहीं होता, यही इसका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आता है। तो घनत्व का भी है, विस्थापन का भी है, दाब का भी होता है, बस आपका बचा सापेक्षिक घनत्व। और सापेक्षिक घनत्व का कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने आप में हट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, अगला आपका जो क्वेश्चन होगा कहता है कि एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी इकाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पियर इंटू सेकेंड किसकी इकाई पूछा है, तो हम जानते हैं कि देखिएगा सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखें तो I बराबर आपके पास Q बटे क्या होता है T, ठीक है। I बराबर Q बटे 2। अगर यहाँ से आप देखिए Q का अगर वैल्यू यहाँ पर निकालना चाहे तो T का क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पर Q बराबर I इंटू कितना आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। तो आवेश का जो फार्मूला होता है वैद्युत धारा और समय के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर यहाँ पर हम वैद्युत धारा का मात्रक देखें तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर इंटू, और समय का मात्रक क्या निकल के आता है, सेकंड निकल के आएगा। तो एम्पियर इंटू क्या होगा, सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा कि एम्पियर इंटू सेकंड किसकी इकाई होती है, तो आपका जवाब होगा किसका होता है, आवेश का। तो आवेश का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। ऐसे वोल्टेज की बात कर रहा है तो आपका विभव को हो जाएगा शक्ति। आपका देखिए शक्ति किसका, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट। ऐसे ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इन चीजों को देख सकते हैं। जो आपसे पूछा गया था वो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कि आवेश यहाँ पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, अगला क्या है, गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन आपका जो होता है मापने का एक कोई यंत्र होता है, ठीक है, मापने के लिए यंत्र होता है। तो यहाँ पर गति के लिए तो गलत हो जाएगा, एक कंटेनर के लिए भी क्या होगा, गलत होगा। आयतन के माप के रूप में इसको किया जाता है, क्योंकि अगर हम एक गैलन की बात करते हैं तो एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ठीक है। तो गैलन आयतन को मापने के काम आता है और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, ठीक है। कंटेनर को बैरल के संदर्भ व्यक्त करने के लिए आपका क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से गैलन को समानता मापा जाता है। तो किस रूप में मापेंगे आप, आयतन के रूप में इसको मापा जाता है। अगला है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरदर्शी को व्यक्त करने के लिए लंबाई को कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब खगोलीय दूरदर्शी की बात कर रहा है, खगोलीय दूरदर्शी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा पेटामीटर है, परसेक्स है, प्रकाश वर्ष है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश वर्ष हो जाता है, ठीक है। और आपका एक हब्बल की लंबाई है, तो यहाँ पर आप क्या जवाब देंगे, प्रकाश वर्ष का जवाब देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष होगा, जो कि एक प्रकाश वर्ष में 9.45 गुणे 10 की घात कितना होता है। हाँ देखिए, अगर 9.45 और गुणे 10 की घात यहाँ पर कितना बताएंगे, आपका एक 15 कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक पारसेक की बात करते हैं तो 3.28 गुणे 10 की घात कितना होता है, 16 मीटर होता है। और एक खगोलीय मात्रक की बात करते हैं तो 1.495 गुणे 10 की घात कितना होता है, 11 मीटर होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो होता है प्रकाश वर्ष का दूरी होता है, इतना तय करेगा। एक खगोलीय का होता है और ये क्या होता है, सॉरी एक पारसेक का, और ये क्या होता है, खगोलीय दूरी का होता है, ठीक है। इतना दूरी ये तय करते हैं, ठीक है। तो अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है। यहाँ पर एक अंग्रेजी शब्द लिखा है, ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। तो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड आपको देकर, ठीक है, आपसे पूछा इसका यूनिट कितना होता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। वाट किसका मात्रक है, शक्ति। वोल्ट किसका मात्रक, विभव। एम्पीयर किसका मात्रक होता है, धारा का। लेकिन सही आपसे पूछा रेजिस्टेंस का मात्रक यानी यूनिट होता है, तो आपका वो क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर ओम बताया जाता है। अगला आपका जो निकल के आएगा, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपको 3 से 4 बार ये क्वेश्चन लगातार आपको पूछा गया है कि दबाव की एसआई इकाई बताइए। तो आपको बता दें, दबाव यानी प्रकार का दाब होता है, और P बराबर हम जानते हैं यह बटा क्या होता है, A होता है, ठीक है। तो P को यहाँ पर प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे, दाब होता है। और ये हमारा बल होता है, और नीचे वाला हमारा क्या होता है,
क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो बल, क्षेत्रफल और क्या होता है, दाब होता है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यह बटा क्या होगा, ए होगा। अगर यह बटा ए की बात करते हैं तो ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और बटे क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होता है। तो दाब का जो यूनिट निकल के आता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर निकल के आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका गलत होगा, सीजीएस में ले लेंगे न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर, तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर निकल के आएगा। देखिए आज अच्छा, ये न्यूटन वर्ग मीटर ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, तो ये आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, और ये भी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दबाव यानी दाब एक ही चीज है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आप P बराबर या बटा ए से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि P बराबर आप देखिए बल, बल का मात्रक न्यूटन प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर होगा, जो कि न्यूटन प्रति क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। अगले है डैश डैश डैश, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको खगोलीय मात्रक के नाम से जाना जाता है। ये खगोलीय मात्रक होता है, और एक खगोलीय मात्रक में 1.495 × 10 की घात कितना होता है, 11 मीटर होता है, ठीक है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित यानी माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जाना जाता है। और एक खगोलीय मात्रक में आप देखेंगे 1.495 × 10 की घात कितना होता है, 11 मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट ईयर्स दिया है, लाइट ईयर्स यानी जिसको हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानेंगे, ये आपका प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है कि जब प्रकाश निर्वात में प्रवेश करता है और साथ ही साथ निर्वात में प्रवेश करने के बाद एक वर्ष में जितना दूरी को तय करता है उसी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और जो कि ये हमने आपको बताया है 9.46 × 10 की घात कितना होता है, 15 मीटर होता है, ठीक है। ये केल्विन ताप का मात्रक होता है, ये आपका ताप का यूनिट हो जाएगा, और जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो लेकिन आपसे जो पूछा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक के अनुमानित दूरी की लंबाई बताइए, तो आपका जवाब होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, जिसको खगोलीय मात्रक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर बल की इकाई क्या है, तो बल आपको पूछता है, बल देखिएगा तो बल की इकाई क्या है। अब आपको पता है कि F बराबर m इंटू क्या होता है, ए होता है, F बराबर m इंटू ए। तो अगर यहाँ पर देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, साथ ही साथ यहाँ पर एक त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा यही चीज आपका किलोग्राम इंटू मीटर, सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड घात क्या हो जाएगा, -2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बल की इकाई को यहाँ पर बता सकते हैं कि बल की इकाई क्या होती है। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपका जवाब होगा क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी बल यानी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपका जवाब होगा न्यूटन होता है। वोल्ट किसका होता है, विभव का होता है, ठीक है। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। केल्विन किसका होता है, ताप का होता है। तो ताप का मात्रक केल्विन होगा, दाब का पास्कल होता है, बल का जो एसआई पद्धति होता है वो आपका न्यूटन होता है, और विभव का क्या होता है, वोल्ट निकल के आएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा और उसकी इकाई के रूप में सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, सही है। मैग्नेटिक यहाँ पर लिखा है, ठीक है। प्रेशर का पास्कल, क्योंकि प्रेशर एक प्रकार का दाब, दाब का मात्रक पास्कल, ये सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है सीमेन, ये भी आपका सही है, ठीक है। आपका यहीं पर देखिए सुमेलित नहीं करता, जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक है, यहाँ पर फ्लक्स और टेस्ला है, तो यही आपका क्या होगा, गलत आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिखा है इसका टेस्ला, इसका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक टेस्ला इसके लिए यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। ये सुमेलित आपका नहीं करेगा। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो इसके लिए आप एसआई की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, मीटर हो जाता है। अगर यहीं पर सीजीएस की बात करता तो आपका क्या हो जाता, सेंटीमीटर हो जाता। लेकिन एसआई पद्धति की बात कर रहा है तो एसआई पद्धति में किसको रखा जाता है, मीटर को रखा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला है विभवांतर की एसआई इकाई क्या होता है, तो आपको बताए दोस्त विभवांतर, जिसको V बराबर हम W बटे किससे लिखेंगे, Q से लिखा जाता है। W कार्य है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है।
कूलाम या, और एक मात्रक और होता है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या निकल के आता है, वोल्ट भी निकल के आएगा। ठीक है, कूलाम भाई आवेश का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बता दे कि देखिए वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहा था, वो टेस्ला दिया था इसलिए वो गलत था। चुंबकीय फ्लक्स का जो सही मात्रक होता है इसको फाई से लिखा जाता है, और ये आपका होता है बी ए, और क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर सदिश के फॉर्म में देखा जाए तो वेक्टर बी डॉट क्या होता है, वेक्टर ए होता है। बी ए डॉट ही इसकी क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से लिखा जाता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अगर सदिश के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो फाई बराबर वेक्टर बी डॉट ए होता है, और बी डॉट ए को हम क्या लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा लिखा जाता है। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है आपका क्या होता है, वेबर होता है। तो वेबर आपका क्या होगा, सही होगा। शायद यहाँ पर फैरेड की बात करता है, तो फैरेड यानी किसका मात्रक होता है, धारिता का होता है। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का। हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन हेड कर सकता है, तो आपका जवाब है प्रेरकत्व का मात्रक आप क्या बताएंगे, हेनरी बताते हैं। दाब का मात्रक क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है, और धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, यूनिट होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अगला है शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है, इसमें आप क्या बताएंगे, शक्ति की होता है तो क्या बताएंगे, वाट बताएंगे। और ये किलोवाट आप देखेंगे, किलोवाट देखेंगे तो वाट देगा। अर्ग और यहाँ पर जूल की बात करता है, तो आपको एक चीज यहाँ संबंध बता दें कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 क्या होता है, अर्ग के नाम से जाना जाता है। तो 1 जूल और वर्ग में संबंध होगा, तो 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की घात 7 अर्ग होता है। ठीक है, इससे 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। अगर यहाँ पर 1 न्यूटन की बात करें तो 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो 10 की घात कितने, 7 अर्ग होते हैं। लेकिन शक्ति की अंतरराष्ट्रीय एसआई पूछा है, तो आपका जवाब क्या होगा, वाट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियोधर्मी देखिएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था आपका यही तक। ठीक है, ठीक है, तो अब हम जो अगला आपका क्लास जो करेंगे वो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेके, क्योंकि अभी आपसे कम से कम आपको 50 क्वेश्चन लगभग और आपको करवाएंगे इसी चैप्टर, उसके बाद हम अगले चैप्टर में आपको चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।